वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं डिटेल नॉलेज अबाउट एनटीए नेट ई सर्टिफिकेट। इसमें जो हम बातें कवर करने जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर कवर करने जा रहे हैं वो हैं वैलिडिटी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, क्या कैटेगरी मेंशन होती है या नहीं होती है, होती भी है तो कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्या कोई भी किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर सकता है, और नेट क्लियर करने के बाद पीजी करने का कितना समय मिलता है जिन्होंने कि अपीयर में फॉर्म फिल किया था और उनका नेट हो गया। इन सभी सवालों के हम आपको जवाब देने चाह रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े। हम आपको एक सूचना देना चाह रहे हैं, हमारा ये चैनल अगर आप नेट सेट पीएचडी हैं तो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स न्यूज़ अपडेट लेके आता है, हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाता है, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है, एनटी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की कोचिंग फ्री देने जा रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं इसमें कंप्लीट डिटेल। इसमें पहले सर्टिफिकेट की डिटेल देंगे, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे हम। जैसा कि ये सर्टिफिकेट है आपके सामने, पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको जैसे ये ई सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे कि आपने जिस सेक्शन में किया था, जैसे दिसंबर में किया था तो दिसंबर का DEC करके और 19 करके इसकी शुरुआत हो जाती है। ई सर्टिफिकेट नंबर उससे सेक्शन से पता पड़ जाता है किस सेक्शन में आपने किया था। ये QR कोड है और इसकी क्या वैल्यू है मैं आपको आगे बताता हूँ। उसमें ये रेफरेंस नंबर दे देते हैं एनटी अपना, और ये रोल नंबर, जिस रोल नंबर के आधार पे आपने पेपर दिया था, यहाँ पे आपकी पिक आ जाती है और ये नाम आ जाता है और इनके मदर का नाम और या फादर का नाम। ये जिस डेट को आपका पेपर हुआ था वो डेट आ जाती है और जिस सब्जेक्ट में हुआ था वो आ जाता है। यहाँ पर जैसे कि आपका एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि जैसे आपका फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करते हैं, नेट क्लियर करने के बाद पीजी करने का कितना समय मिलता है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2019 को आपका नेट हो गया, रिजल्ट आई थी उस समय, यानी आपका नेट क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 30 दिसंबर 2021, ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप अपीयर थे तो अपीयर होने के बाद भी 2 साल आपको मिल रहे हैं वो पीजी कंप्लीट करने के लिए। अगर 2 साल के अंदर आप पीजी कर लेते हैं तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा वैलिड रहेगा, आपकी नेट क्लियर की भी है वो वैलिड रहेगी। इस दौरान आपने नहीं कर पाए तो फिर आपका ये जो नेट क्लियर किया हुआ था वो एक तरह से रद्द हो जाएगा, सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है, उसकी वैलिडिटी निल हो जाएगी। फिर हम आपके फिफ्थ का हो गया। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं इसमें कि वैलिडिटी कितने वर्ष की होती है। उसमें देखिए आप साफ लिखा रहता है द वैलिडिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इज फॉर एवर। नेट के सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो हमेशा रहेगी। एक बार अगर आपने नेट कर लिया है तो उससे बार बार करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग JRF के लिए बार बार अटैम्प्ट करते हैं लेकिन वो लोग दूसरों की सीट को भी खा जाते हैं। अगर उनका सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में JRF नहीं होता है लेकिन वो वापस नेट क्लियर कर लेते हैं, जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम भी नेट क्लियर नहीं किया वो उसकी भी सीट ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा वो गलत कर लेते हैं अपनी JRF के लिए। उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं ये QR कोड की, जैसे मैंने बोला, अब कहाँ जहाँ भी आपने अप्लाई किया तो आपका वो संस्था यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर सकती है। आप मोबाइल पे ऐप है, स्कैन करके, स्कैन डॉक्यूमेंट करके आपको मिल जाएगा। वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी सर्टिफिकेट को स्कैन कर दीजिए यहाँ के QR कोड को, तो आप देखिए पूरी उसमें डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जैसे क्या कैटेगरी मेंशन होती है, इस सर्टिफिकेट के ऊपर कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है लेकिन QR कोड आप स्कैन करेंगे तो कैटेगरी मेंशन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट एनटी आपसे नहीं मांगता, उसमें साफ कहता है कि जो आपने फिल की है एप्लीकेशन में डिटेल, उसी डिटेल के आधार पे आपका पेपर हुआ है, उसी डिटेल पे आपकी रिजल्ट निकली है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है और आपने एनटीए नेट क्लियर कर भी लिया तो आप जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ पर चेक हुए तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो
उसकी वैलिडिटी और उसका जो भी चीज़ है कि वो आपका मतलब माना ही नहीं जाएगा कि आपने नेट किया है, अगर डॉक्यूमेंट में आपने एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है या जानबूझ के की हुई है या गलती से भी हुई है। गलती से भी करते हो तो एनटीए से करेक्शन करवानी पड़ती है, अगर करेक्शन नहीं कर पाते हो वो गलत रह जाता है तो उसकी भी वैलिडिटी पे फिर क्वेश्चन मार्क्स लग जाता है। फिर है क्या कोई भी किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर सकता है, ये सब जिन्हें पूछते हैं कि इसमें तो कैटेगरी मेंशन ही नहीं है, तो मैं तो एससी कैटेगरी से भर के फॉर्म दे दूँ और मुझे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो आपको सर्टिफिकेट तो 100% मिल जाएगा, वो आपकी बात सही है, लेकिन किसी भी जगह आप अप्लाई करोगे और आपका ये सर्टिफिकेट का क्यूआर कोड उन्होंने स्कैन करके वेरीफाई किया तो वहाँ पे आपकी पोल खुल जाएगी। वहाँ पे आप साफ उसमें कैटेगरी भी दी रहती है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, सारी डिटेल उस स्कैन करते हैं तो वो पूरी चीज़ उनके सामने आ जाती है। वहाँ पे अगर आप गलत पाए गए तो वहाँ पे भी आप फॉल्ट हो जाएगा, सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका एक निरस्त हो सकता है। खैर आपने अगर गलत तरीके से फॉर्म भरा है, आप उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी भरा है क्योंकि इसके ऊपर तो कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है और वहाँ पे स्कैन हुआ डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर आपको किसी भी स्टेज पे कितने भी समय के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो निरस्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।